हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें देख पा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे भाई और मेरी बहन जुड़ चुके हैं, जैसे लक्ष्मी है, शिखा है, सावन है, आदर्श है, नवीन है, नेहा है और बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर कर दोगे। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग अपनी मातृभाषा मैथिली को पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़ने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो एक बार इस क्लास को आप सभी लोग अपने दोस्तों में क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। फटाफट एक बार क्लास को क्या कर दोगे, अपने दोस्तों में, जो आपके सहपाठी हैं, जो इस वर्ष 2000 वर्ष यानी 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे, ठीक है, उनको आप लोग शेयर कर दोगे, क्योंकि यह क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार मुझे बता तो देखो। आज की क्लास में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 की, ठीक है, गद्य खंड, किस खंड का, गद्य खंड का मैथिली चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम क्या है मुझे बताना। चैप्टर 1 का नाम है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। इसका पार्ट 1 यानी आज पहला क्लास करेंगे, तब आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास को अगर आप कर लेते हो तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब शुरू किया जाए। मेरे भाई मुझे बताया जाए क्या क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, देखिए हमारे साथ महेश है, करण है और बहुत सारे बच्चे। भैया साउंड नहीं आ रहा है क्या, हमारा साउंड नहीं आ रहा है क्या, कितना अच्छा तो आ रहा है। ठीक है, आ रहा है साउंड, हमारा क्लियर आ रहा है, बताओ। अच्छा जोर से बोलिए ना। अच्छा क्या अब आ रहा है, अब आ रहा है। मिस्टेक हुआ था, माइक हमने सही से ऑन ही नहीं किया था, बताओ कितना बड़ा गलती हुआ भाई। अब आ रहा है, बताइए अब हमारी आवाज आ रही है क्लियर, हाँ या ना। यस 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 यस, अब ठीक है। गड़बड़ तो हुआ है भैया, गड़बड़ तो हुआ है, चलिए कोई नहीं। तो एक बार और हम आपको बता दें कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग मैथिली पढ़ने वाले हैं, अपनी मातृभाषा को पढ़ने वाले हैं, अपनी मातृभाषा को पढ़ने वाले हैं, यानी मातृभाषा मैथिली, जिसका सबसे पहला चैप्टर है गद्य खंड का। किसका, गद्य खंड का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का क्या नाम है भैया, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में, माने आसान भाषा क्या है, भाषा तो बहुत आसान है, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग पूरी तरह से क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपके सामने में बुक होना चाहिए, आपके सामने में बुक होना चाहिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो अब हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं भैया। शुरू करें, बताइए। यस भैया। अच्छा, थोड़ा मैथिली की अगर हम बात कर ले, थोड़ा सिलेबस पे चर्चा कर लें। थोड़ा मैथिली का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। मैथिली का आप लोग क्या देख लीजिए, सिलेबस, ठीक है। समझिए, आपको मैथिली में 2 बुक पढ़ना होता है। कितने बुक पढ़ने होंगे बताओ जल्दी से, 2 बुक। एक बुक का नाम है अरिपन, अरिपन है, ठीक है। अरिपन में 2 भाग है मेरे भाई, अरिपन में कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक भाग है गद्य खंड, बताओ एक भाग क्या है, गद्य खंड है, ठीक है। और एक भाग है पद्य खंड, पद्य खंड है, ठीक है। गद्य खंड में 12 गो चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है बताओ,
चैप्टर कितने हैं बताओ जल्दी से। गद्य खंड में चैप्टर 1 to कितना है 12, और पद्य खंड में कितने बताओ, इसमें भी 12 चैप्टर है। चैप्टर 1 to कितने हैं 12, ठीक है। बताइए इतना समझ गए, इतना समझ गए आप सभी लोग। यानी 12 गो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है गद्य खंड में, और 12 गो चैप्टर पढ़ना है हमारा किसमें, कहां से लाया जी, ठीक है तो नहीं ठीक तो है। चलो बताइए समझ गए, इतना में कोई दिक्कत किसी को समझने में? यस सर, चलिए अब समझिए। हाँ 12। अब दूसरा बुक हमारा कौन सा है बताओ जल्दी से। हमारा मैथिली का दूसरे बुक का नाम जो बता देगा उसको मेरे तरफ से चाय पिलाया जाएगा। मैथिली के दूसरे बुक का नाम जो बताएगा हम उसको अपने तरफ से चाय पिलाएंगे। जल्दी देखते हैं किसको पता है। भैया नहीं पता है, मार वो तो चाय में चीनी कम है भैया, पी हम रहे हैं, स्वाद तुम देख रहे हो। भाई भाई बताओ, पी हम रहे हैं, स्वाद ये ले रहा है, देख रहे हो। ये तो अरिपन हमारा पहला बुक हुआ, नहीं पता है ना। चलिए हम बताते हैं आपको। हमारा जो दूसरा बुक है उसका नाम है मिथिला विभूति, याद करिए। दूसरा बुक का नाम क्या है, मिथिला, मिथिला विभूति, विभूति, मिथिला विभूति, याद रखिएगा। मिथिला लिखा गया ना, मिथिला होता है, मिथिला ला, मिथिला नहीं होता है, ठीक है, इसको हटाइए, मिथिला विभूति, ठीक है। अच्छा मिथिला विभूति में पता है आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं बताओ। इसमें चैप्टर 7 गो हैं, कितने चैप्टर हैं बताओ। चैप्टर 1 to कितने हैं 7 है, ठीक है। यानी 7 चैप्टर हमें इसमें पढ़ने हैं, समझिए। तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने बताइए, 12 गो गद्य खंड में, 12 गो पद्य खंड में, और 7 गो हमको मिथिला विभूति में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा अब बताइए आपका मैथिली का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। चलिए अब मुझे ये बताइए, मैथिली एग्जाम जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है बताइए। मैथिली एग्जाम बताइए कितने मार्क्स का होता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मैथिली का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो कहोगे भैया मैथिली का जो एग्जाम होता है ना वो होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का। जिसमें क्या क्या रहता है बताओ। वेरी गुड। 100 मार्क में क्या क्या पूछता है, चाहे जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्या, अब पढ़ने में मजा आएगा। थोड़ा इसको पेज चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो मैथिली का जो एग्जाम होगा भैया, क्या हो गया, क्या हो गया, समवन इज कॉलिंग, भाई कॉल मत करिए अभी, ठीक है। चलिए मैथिली का जो एग्जाम होगा आपका, मैथिली का जो पेपर होता है, मैथिली का जो मैथिली का जो पेपर होता है मेरे भाई ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है ये समझ लो आपको। मैथिली का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स में। अच्छा ये 100 मार्क्स आपके दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या होता है सब्जेक्टिव हो जाता है। बताइए समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव और क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी 50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का क्या होगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, का सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस दोनों बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस दोनों अरिपन को और मिथिला विभूति को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप 50 गो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, 50 गो ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। क्योंकि लगभग 60-70 गो आपको बुक से क्वेश्चन रहता है और बाकी रहता है व्याकरण से, क्योंकि आपको और भी कुछ पढ़ना होता है। अरिपन हुआ, मिथिला विभूति, और तीसरा जो होता है वो हमारा व्याकरण, मैथिली व्याकरण भी ना होता है,
मैथिली व्याकरण, ठीक है, मैथिली व्याकरण होता है हमारा, ठीक है, बात को समझिएगा। हाँ, तो मैथिली व्याकरण तो देखिए क्या क्या पढ़ना होगा, अरिपन, मिथिला विभूति और मैथिली व्याकरण। थोड़ी देर के लिए अगर व्याकरण के पोर्शन को हम साइड करते हैं और अगर अरिपन और मिथिला विभूति को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये तो कन्फर्म है भैया कि आप 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का ही बनाना रहता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है। तो आप कोई 50 को ऑब्जेक्टिव बना ले सकते हैं क्या बुक से, अगर आप इस दोनों बुक को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप व्याकरण भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप भाई 100 में 100 बना सकते हैं, आप उसमें से जो मन करे वो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको 100 आएगा, जिसपे लगे कि एकदम कॉन्फिडेंस सही होगा तो होगा अच्छे से, क्योंकि हम आपको व्याकरण भी पढ़ाएंगे, मिथिला विभूति भी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ क्या पढ़ाएंगे आपको बताइए, और साथ ही साथ अरिपन भी पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है भैया, कहां से आएगा। अब बताइए सब्जेक्टिव में क्या सब पूछा जाता है। कोई है रे, थोड़ा कॉल काटो। अब बताइए सब्जेक्टिव में क्या है, कौन है, आराम से आराम से। अब भैया फिर आया कॉल, काट दो। देख तो कॉल कोई कर रहे हैं भैया, हट गया क्या, क्या कर रहा है, वो डोंट डिस्टर्ब में डाला हुआ है। काटो, देखो कोई कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। चलो समझिए समझिए, सब्जेक्टिव को समझिए। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, सबसे पहले आपको दिया जाएगा, पहला रहेगा निबंध। क्या रहेगा, निबंध, ठीक है, क्या रहेगा, निबंध। बताओ सबसे पहले क्या देगा आपको, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले आपको क्या देगा बनाने के लिए, निबंध, ठीक है, निबंध रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, पत्र लेखन। क्या रहेगा, पत्र लेखन, ध्यान से समझना। तीसरा क्या रहे, पत्र लेखन या आवेदन आप कह सकते हो, ये रहेगा आपका, ठीक है, आवेदन। तीसरा क्या रहने वाला है बताओ जल्दी से, तीसरा रहेगा आशय लिखना, आशय, ठीक है, आशय लिखना, ठीक है, सब बताते हैं आपको। चौथा आपका क्या रहेगा, चौथा रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न, जो बुक से रहते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और पांचवा आपका रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बताओ समझ में आ गया, प्रश्न इतने सारे, इतने आपके रहेंगे सेकंड भाग में सब्जेक्टिव में। अब कहोगे भैया देखो 10 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन, बताओ प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क का, 5। तो बताओ, यानी दीर्घ उत्तरीय क्या को बनाना होगा आपको, दूटा, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय आपको 2 बनाना होगा, 2 बनाना होगा, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 10 नंबर का दीर्घ उत्तरीय रहेगा। लघुत्तरीय आप आइए चर्चा करते हैं। लघुत्तरीय आपका रहेगा क्या गो, 10, ये रहता है, ये भी रहता है 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का रहता है। अब ये 10 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का, प्रत्येक क्वेश्चन क्या मार्क का, 2 मार्क्स, यानी आपको कितना बनाना है, क्या को बनाना है, 5 क्वेश्चन बनाना है आपको। तो बताइए कितना हो गया, 10 10 20 नंबर हो गया। आज से लिखना ये 4 मार्क्स का रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा।
इसमें आपको भैया एक क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है? एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाना है तो आपको 2 क्वेश्चन देगा, हर एक में डबल रहेंगे। जैसे पांच 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 को बनाना है तो 10 को क्वेश्चन देगा, ठीक है। 2 को बनाना है तो 4 को क्वेश्चन देगा, और आ से एकटा लिखना है तो आपको 2 को क्वेश्चन देगा। तो बताओ कितना नंबर हो गया टोटल, गिनो तो। 10 10 20 4 24, बुक से आ गया क्वेश्चन इतना। अब हमारे पास कितने नंबर है बताओ, अब हमारे पास कितने नंबर है, कितने नंबर के बच गए भैया हमारे पास, बताओ जल्दी से बताओ। और हमारे पास कितने नंबर के हैं आपके मैथिली एग्जाम में, आपने देखा हुआ यही सारा होगा 9वां में भी, ठीक है। अब बताओ, अब हमारे पास बच गए भैया, देखो आवेदन पत्र लेखन 7 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहेगा? 7 मार्क्स का, ठीक है। तो जोरो कितना हुआ, जोरो तो कितना हुआ, 5 2 7 10 10 20, ठीक है। 20 4 24, 24 7 कितना हो गया जी? 24 7 कितना होगा जोरो? 31 31। हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। सचिन थोड़ा रुक जाओ, तो हमको 50 क्यों नहीं पूरा ये, हम और क्या छोड़ रहे हैं बताओ, कुछ छोड़ रहे हैं जो इसमें और रहता है। निबंध ले लिए, निबंध 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा बताओ जल्दी से? 10 मार्क्स का होगा। कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। पत्र लेखन ले लिए, आशय ले लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या हम मिस कर रहे हैं? कुछ मिस कर रहे हैं। अब क्या मिस कर रहे हैं, थोड़ा याद पारना होगा, क्योंकि जोड़ो तो जोड़ने पर कितना नंबर होता है, देखो 10 और 10 कितना नंबर हो गया? 20 20 4 24, 24 10 34, और 34 और 7 कितना हुआ? 41। हमने 9 नंबर मिस किया। ए सचिन, वहां पे देखो तो मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक है 10वां का। सर मैं झंझारपुर से, मोस्ट वेलकम है मेरे भाई, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। हम कुछ मिस कर रहे हैं, 50 नंबर हमारा पूरा नहीं। नहीं रे, मॉडल पेपर या देखो ना है या नहीं, मॉडल पेपर है 10वां का, मॉडल पेपर होगा ना वहां। हम कुछ मिस कर रहे हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गलत तो नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। अब क्या मिस कर रहे हैं वो ध्यान नहीं आ रहा है। 50 नंबर हमारा पूर्णा चाहिए ना सब्जेक्टिव में, थोड़ा सा समझ नहीं मिला तुमको, ढल्ला कहीं वाली। आप ही के तरह छोटा सा भाई है हमारा, ठीक है। रुको हम खुद लेकर के आते हैं, थोड़ा हम मिस कर रहे हैं, कुछ चीज ध्यान से मिस कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं आपको। बस ना मिल लो तो सोने बैंक ना है रे, वो नहीं चाहिए, क्या हो गया तो समय पर कुछ मिलता नहीं है। हम्म, नहीं है क्या नीचे? हाँ ये देखो, याद आ गया, चलो देख लिया हम। देखो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुआ है तो समझो, ये आ से जो आएगा ना आपको लिखने वाला, देखिए 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 देखिए, आ से एगो रहेगा जो 5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा बताओ जल्दी से, कितने नंबर का रहेगा? आ से 5 नंबर का, एकटा ही रहेगा लेकिन 5 नंबर का, ध्यान सुनना। ये आ से आपका 5 मार्क्स का, और इसमें एक छूट गया, और ये हमको ध्यान से उतर गया था। छठा, संक्षेपण करने वाला, देखो ये यही नहीं ध्यान में आ रहा था, संक्षेपण। ये आपको 8 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का रहेगा। 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा। कितना क्वेश्चन बनाना रहेगा? 2 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क का होगा बताओ जल्दी से? 4 मार्क का। ये सब्जेक्टिव हो गए। अब जोरो 100 उड़ जाएंगे, 100 उड़ेंगे जोरो तो 10 7 17, ठीक है। 10 7 17, 17 5 22, 22 10 32, 32 10 42,
अब 42 60 कितना हो गया 50। तो देखो तुमको इतना चीज का तैयारी करके जाना है, इतना चीज का तैयारी करना है, समझ लो। अगर तुम चाहते हो मैथिली में 100 लाना है, कितना लाना, 100 मार्क्स लाना चाहते हो, मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, लाना चाहते हो, तो तुमको इतना चीज का तैयारी करना पड़ेगा। चाहते हो तो तुमको ये सभी चीजों का तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, अरिपन का गद्य खंड और पद्य खंड पढ़ना होगा, मिथिला विभूति पढ़ना होगा, मैथिली व्याकरण पढ़ना होगा, ठीक है, बढ़िया से निबंध अच्छे से करना होगा, पत्र लेखन आवेदन आवेदन सीखना होगा, आज से लेखन लिखना सीखना होगा, लघुत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न और संक्षेपण करना होगा। बताओ सिलेबस समझ में आया, जल्दी से बताओ सबको। अब सिलेबस समझ में आ गया कि तुमको मैथिली में क्या क्या पढ़ना है, बताओ जल्दी से। अगर समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बना करके भेजो सभी लोग, जल्दी बताओ। क्या सभी लोगों को मैथिली का सिलेबस समझ में आया, हाँ या ना? मेरे भाई जल्दी बताओ मुझे। सर मैं आपसे मिलूंगा, मोस्ट वेलकम है मेरे भाई, हम तैयार हैं आपसे मिलने के लिए, आप आइए। हाँ सबको आ गया, चलिए। तो 100 नंबर लाना है तो इतने चीजों की तैयारी आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले बताओ, सबसे पहले पढ़ने वाले, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अरिपन बुक पढ़ेंगे। कौन सा बुक पढ़ेंगे बताओ जल्दी से, अरिपन पढ़ेंगे। और अरिपन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गद्य खंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, अरिपन में क्या पढ़ने वाले हम लोग, गद्य खंड। गद्य खंड का पहला चैप्टर, गद्य खंड का पहला चैप्टर क्या नाम है बताओ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। क्या नाम है जल्दी बताओ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। और देखो गद्य खंड में कहानी आता है, निबंध आता है, रेखा चित्र आता है, एकांकी आता है, यानी ये विधा होता है। गद्य खंड का क्या होता है, विधा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कौन सी विधा, तो विधा क्या होता है, तो गद्य खंड में विधा होता है, जैसे कहानी, रेखा चित्र, एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, ये सब विधा हुआ। ये सब क्या हुआ, विधा, यानी गद्य खंड का भाग हुआ ये सब, ठीक है। गद्य खंड का कौन सा विधा यानी कौन सा भाग है, तो आप कह दोगे, अगर कोई जैसे ये आप पढ़ने जा रहे हो, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पढ़ने जा रहे हो, तो ये मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जो है ये कौन सी विधा है, तो ये निबंध है। गद्य खंड का कौन सा विधा है बताओ जल्दी से, निबंध है। बताओ समझ में आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बन गया, बन गया। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं टॉपर बने तो इसमें आपके राइटिंग का बहुत बड़ी भूमिका होगी, इसलिए आप लोग राइटिंग को सुधारिए। आप कहोगे राइटिंग कैसे सुधारे, तो जैसे हम देखो अ लिखेंगे, अब तुमको तुम्हारा अ से ले अ है, तो अ अच्छे से लिखने आता है या नहीं आता, ये पहले देखो। अगर तुम अच्छे से अ नहीं लिखते हो तो अ अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करो, बार 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 अ लिखो, बार बार आ लिखो, एकदम भर दो कॉपी को एकदम पेंसिल से, किससे, पेंसिल से। और अगर मान लो 50 बार लिखेंगे तो हमारा अ अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। 50 बार अ लिखेंगे, उसी तरह क लिखेंगे, उसी तरह ख बार बार लिखेंगे, इससे हमारा राइटिंग क्या होगा, सुंदर हो जाएगा। और तब सजा सजा करके लिखेंगे, स्पीड में लिखेंगे, तो आपका राइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जिन बच्चों का राइटिंग नहीं बनता है ना, वो राइटिंग को अच्छा करिए, राइटिंग बनाइए। आपका राइटिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ने में कितना भी तेज है, लेकिन आपका राइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो आप सामने वाले को लिख करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिर आपको वो समझ नहीं पाएगा और वहां पे एग्जामिनर आपका नंबर क्या करेगा, काट लेगा। इसलिए विद्यार्थी का होना चाहिए कि विद्यार्थी का राइटिंग जो है ना सबसे अच्छा होना चाहिए, और हमेशा आपको अपनी राइटिंग पे काम करना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है ना वो अपने राइटिंग पर पूरा ध्यान दिया रहता है, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी का सबसे पहले चीज देखिएगा और राइटिंग अच्छा होता है। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान किससे होती है, उसकी कॉपियों से होती है, उसका राइटिंग से होता है। अगर उसका राइटिंग अच्छा है, कॉपी वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया, अपना फेयर अच्छे से तैयार किया है, तो समझ जाइए वो बच्चा वास्तविक रूप से वास्तव में वो पढ़ने वाला है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है, आपको अपने राइटिंग को बेहतर करना, ठीक है। राइटिंग बेहतर कैसे करेंगे, हर एक अक्षर को
बार 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 रिपीट करेंगे, पेंसिल से लिखेंगे बार बार। और कहते हैं ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? चलिए चलिए चलिए, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम। तो बताइए, हमारा पहला जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। याद रहेगा, हमारा पहला चैप्टर का क्या नाम है? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। और अब बताइए इनके लेखक का नाम। कौन बता सकता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है। आपके पास सवाल है, मिथिलाक 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 सांस्कृतिक सीमा, सांस्कृतिक सीमा सीमा के लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम। हम लोग तो मैथिली पढ़ रहे हैं ना, तो कनी मनी अपना तो मैथिली तो बोझबे नहीं पड़ी छे, लिखते नहीं कि मैथिली पढ़ी छे, गुंडा सब मैथिली बाज। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा क क लेखक, क ऐसे लिखे क, ठीक है, ऐसे 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 चिन्ह हमको लिखने भी नहीं आता रहता, 5 की तरह लिखते हैं, तो इसको क पढ़ेंगे। क लेखक एच, बताओ लेखक एच, बताओ जल्दी से बताओ। लेखक अच्छी कहियो एच, बताओ जल्दी से मुझे बताओ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के नाम की छे? बताओ बताओ जल्दी से। आहा, बहुत सुंदर, एक बहुत बेहतरीन बच्चा हमारा जवाब दिल के, रामलोचन शरण। की नाम छे? बताओ जल्दी से। रामलोचन शरण, शरण। चलो याद रखबे सब गोटा। कोई पूछत मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के की नाम छे, त कहबे रामलोचन शरण। अच्छा, अगर अहाँ से ई पूछ दे, जल्दी बताएब, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा गद्य के कौन सा विधा अछि? जल्दी बताओ, गद्य के कौन सा विधा अछि? जल्दी बताओ, कौन सा विधा, विधा अच्छी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ वहां से बेटा, कौन सा विधा अछि? जल्दी बताओ तो, गद्य खंड के कौन सा विधा अछि? जल्दी। निबंध, बहुत सुंदर। कथी छे? निबंध छे, कथी छे? निबंध। ठीक है, चलो। तो अब अकरा पढ़वाक चाहिए, अब अपना सब गोटा के अकरा शुभ आरंभ करवाक चाहिए। क्या शुभ आरंभ किया जाए, शुरुआत किया जाए? हम अपने मैथिली नहीं, अपना मिथिला में, ध्यान से सुनबे, अपना मिथिला में एकटा सुन रहल छी कि नहीं सुन रहल छी? ध्यान से सुनियो। अपन मिथिला में एकटा बड़ नीक कहावत छे, जे ने बाजे मैथिली मन करे है कान पकड़ के ऐंठ ली। तो मैथिली तो बजबे टा करू, ठीक है। चलो, तो अब अपना सब गोटा मैथिली के शुभ आरंभ करे छी। और जनियो सबसे पहले पहिल चैप्टर, पहिल चैप्टर, पहिल चैप्टर मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के। तो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक, लेखक के नाम बताओ। रामलोचन शरण, बताओ जल्दी से। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के नाम रामलोचन शरण। आई मैथिली के बड़ा प्रेमी छला, मैथिली प्रेमी छला। अहाँ छियै, अहाँ ककर प्रेमी छियै? रामलोचन शरण तो मैथिली के प्रेमी छला, तै दुआरे तो एते दिन एते कुछ लिख देलखिन मैथिली में, बात बुझलिए। तो रामलोचन शरण मैथिली के प्रेमी छला, याद रखब। ई बुझ गेलिए कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कौन सा विधा छे? निबंध छे। अब देखो, ई जे निबंध छे कहीं ना कहीं से लेल जाय छे, कतौ ना कोनो बुक से उठायल गेल छे। तो ई निबंध मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कहाँ से लेल गेल अछि? तो कहबे प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। जल्दी बताओ, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से ई निबंध लेल गेल अछि। अगर एग्जाम में पूछल गेले कि बताओ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कहाँ से लेल गेल अछि, कहाँ से संकलित अछि, तो की कहबे? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। क्लियर? ऑल क्लियर है सबको? आया समझ में? हे गुंडा,
चंदा झा के नाम ले रहा है। अभी अभी हमारे चंदा झा पीछे हैं, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। अब दूसर चीज, अब कभी प्रवेशिका मैथिली साहित्य बुझियो ने एकटा पुस्तक छै, ओई पुस्तक में से निबंध ल के अहाँ के किताब में ठुस देलक हन, बुझ गेलिए। अब कभी ई प्रवेशिका मैथिली साहित्य के लेखक के छै भैया, अकर संपादक, संपादक के मतलब छै एडिटर, वीडियो के एडिटर करे छै, न्यूज के एडिट करे छै, ओकरा कहै छै एडिटर। आ हिंदी में की कहबै, हिंदी में संपादक, की कहबै संपादक। तो अगर अहाँ से पूछल जाए कि बताओ प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के छथि, तो की कहबै हरिमोहन झा। आ माने होइ छै और, मैथिली लिखनाइ और बजनाइ दुनू सीखू, नहीं तो कान पकड़ के ऐंठ लेब, बुझलिए। बताओ जल्दी से, मैथिली प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के क्षेत्र हरिमोहन झा और प्रोफेसर, देखो प्रो लगल छे आ त बुंदका द देली, तकरा कहबै प्रोफेसर पढ़बै, की पढ़बै प्रोफेसर के शॉर्टकट छे, प्रोफेसर गंगापति सिंह, प्रोफेसर गंगापति सिंह। तो अगर अहाँ से पूछल जाए कि बताओ प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के क्षेत्र, तो की कहबै हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। अब देखियो, अच्छा अपना सब इ निबंध पढ़बै, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पढ़बै, इ निबंध में ककर वर्णन कैल गेल छै, कथी के बारे में बतायल गेल छै, तो मिथिला के सीमा के बारे में बतायल गेल छै। कथी के बारे में बतायल गेल छै, मिथिला के सीमा के बारे में एहि निबंध में बतायल गेल छै। बताओ एतेक समझ में एले? अगर एले तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखो, यस भैया हमको सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ जल्दी बताओ। यस भैया, यस भैया समझ में तो आ गया है। चलो बहुत सुंदर, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, चलो और समझियो। तो अब ये तो बुझ गए कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिलो अहाँ के। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। अच्छा अब दूगो चीज ध्यान रखो, अहाँ के ऑब्जेक्टिव कत से पूछल जाय छै, ऑब्जेक्टिव जे एग्जाम में पूछते कत से पूछते, तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछल जाय छै वो लेखक से संबंधित पूछल जाय छै, लेखक के बारे में। तो अहाँ के चैप्टर के बारे में ढंग से नॉलेज रहे या नहीं रहे बउआ, लेखक के बारे में नॉलेज रहबाके टा चाहिए, समझ गए ना। लेखक के बारे में अगर तुमको ढंग से नॉलेज नहीं रहा तो दो मुक्का मारेंगे सीधे नाच के नीचे गिरेगा। इसलिए लेखक के बारे में एट एनी कॉस्ट जानकारी रखना है। ए टू जेड एकदम छोटी छोटी चीजों को भी याद रखना है, तबे ना तू 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना के आएगा, नहीं तो मुंह लड़का गया मेरा नहीं बना। आज जखन तक कहा नहीं बना गलती हो गया, मारेंगे दो मुक्का नाच के सीधे नीचे गिर जाएगा, समझ गया ना। तो ये जरूरी है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चले बड़े, आया समझ में, आया। चलो अब देखो, तो अब हम लेखक के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, लेखक। तो जब लेखक के बारे में बताएं तो अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझेगा तो समझ जाइए क्या करेंगे। चलिए बड़े आगे, चलिए आगे आइए। राम लोचन शरण लेखक, मेरे प्यारे प्यारे लेखक, कवि कह सकते हैं आप, नहीं तो लेखक को ध्यान से सुनिएगा। राम लोचन शरण को मिथिला के गौरव पुरुष कहते हैं। मिथिला के गौरव पुरुष के छला
राम लोचन शरण। बताओ मिथिला के गौरव पुरुष के छला? मिथिला के गौरव पुरुष जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। मिथिला के गौरव पुरुष के छला? राम लोचन शरण के छला? राम लोचन शरण। और इनकर जन्म कहिया भेले? 1891 ईस्वी में। जल्दी बताओ। राम लोचन शरण जन्मदिन याद रखियो, बर्थडे मनवा पड़त, केक कटवा पड़त, तो जल्दी बस बताओ राम लोचन शरण के जन्म कहिया भेले? 1891 ईस्वी में। मृत्यु कहिया भेले? 14 मई 1971 ईस्वी में। 14 मई 1971 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ राम लोचन शरण के उम्र कितने भेले, यानी कितने दिन धरती पर जीवित रहला? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बताता है मुझे। जल्दी से मुझे बताइए राम लोचन शरण जो है इस धरती पर, इस धरती को कितने दिनों तक सुशोभित किए, कितने दिनों तक जीवित रहे इस धरती पर, इनकी आयु बताइए कितनी रही? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 80 वर्ष। कैसे पता किए? कैसे पता किए? तो भैया इसमें से इसको घटा लेंगे, घटा लोगे ना, देखो एक में से एक गया तो गुलाब जामुन, ठीक है। 17 में से 9 गया तो जलेबी, यानी 80। 8 में से 8 गया तो 8 में से 8 गया तो रसगुल्ला, और 1 में से 1 गया तो रसगुल्ला। तो बताओ कितना हुआ? 80, यानी 80 वर्ष इसकी आयु रही। बताइए राम लोचन शरण की कितनी आयु में निधन हुआ? 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई, याद रखना। जन्म कब हुआ? 1891 में। मृत्यु कब हो गई? 14 मई 1971 में। कोई डाउट नहीं है? नहीं ना डाउट है? बताइए किसी को डाउट है? बताइए। देखिए जो बच्चा अश्लील हरकत करता है, जो बच्चा क्या करता है बताओ जल्दी से? अश्लील हरकत। अश्लील हरकत करने का मतलब क्या? अपने माता पिता के संस्कार को यहाँ प्रदर्शित करने आता है, उसके लिए हमारे पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है ना, तो हम यहाँ से इसको मार देते हैं ब्लॉक। अब एक बार ब्लॉक मारेंगे तो चाह करके भी ना वो दोबारा नहीं आ सकता यहाँ। दोबारा आएगा तो फिर ब्लॉक मारेंगे, त्योहार आएगा फिर ब्लॉक मारेंगे, चौबारा आएगा तो ऐसा ब्लॉक मारेंगे कि उठ भी नहीं पाएगा। समझ गए ना? तो ऐसा बच्चा सब हमारे पास नहीं टिकते हैं। तो हम बड़े अलग किस्म के इंसान हैं, समझ गए? हम जो है थोड़े हैं, थोड़ा याद ध्यान रखिएगा, हम जो है ना थोड़े अलग किस्म के। क्या है बताइए, क्या है बताओ जल्दी से? कहाँ है बताओ? जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आप आ जाओ। कहाँ गए आप? आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, आइए। चलिए चलिए सर, देखिए आपको हम भेज दे रहे हैं लंदन। कहाँ भेज देते हैं? लंदन। एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लंदन भेज देते हैं। थोड़ा लंदन जाओ भाई। तुम कहाँ गया रे गुंडा? कहीं नहीं काम कर रहा है ना, फोन काम नहीं कर रहा है। ये तक रहा था मैं। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा आज छोड़ देते हैं, ठीक है? इसको हमसे अभी हो नहीं पा रहा है, तो ब्लर हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? बाद में इसको हम देखते हैं, रुको, उसको हम बाद में। फोन वो कैमरा तभी हो गया था ना, इस वजह से। भैया आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, बड़े आ गए, इसको हम ठीक करते हैं। आ जाओ, चलो देखिए, अब आगे आए, निवासी की बात करते हैं। बताइए निवासी, राम लोचन शरण कहाँ के निवासी थे? बताइए जल्दी से। राम लोचन शरण मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव के निवासी थे। याद रखिएगा, एग्जाम में 2 तरीका से सवाल पूछेगा। राम लोचन शरण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहेंगे भैया जन्म जो हुआ था मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव में। फिर बताइए राम लोचन शरण का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जिला। जिला जानते होंगे, उस जिला में एक गांव है राघौर, उस गांव में इनका
जन्म हुआ था, यानी वो वहीं के निवासी थे। ठीक है, अब इनके पूर्वज, हिनक पूर्वज की बात करें, इनके जो पूर्वज थे, दादा दादी जो थे, ठीक है, तो जिस समय में, ध्यान सुनिएगा, जिस समय में सिपाही विद्रोह हुआ था, ध्यान सुनिएगा, जिस समय सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय में वो पहले रहते थे जगदीशपुर में। ध्यान से सुनिए, इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज जो थे वो कहाँ रहते थे? जगदीशपुर शाहाबाद। पूर्वज दादा दादी सब कहाँ रहते थे? जगदीशपुर शाहाबाद में। लेकिन जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो हिनक पूर्वज मुजफ्फरपुर जिला रघाउर नामक गांव में आकर क्या 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 करते हैं? बस जाते हैं। यानी सिपाही विद्रोह के बाद, सिपाही विद्रोह के समय में, सिपाही विद्रोह के समय में रामलोचन शरण के, ध्यान सुनिएगा, रामलोचन शरण के जो पूर्वज थे वो कहाँ आकर के बस जाते हैं? मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव में आकर के बसे। बताओ, समझ में ले आया? समझ में आया? भाई आयो मैथिली में बजियो ना यो, बुझलिए? रामलोचन शरण के जे पूर्वज छलथिन उ कतऽ आबि के बस जाइ छथिन? मुजफ्फरपुर के राघौर नामक गांव में। कहिया? 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद। समझ गेलिए? कोनो दिक्कत? अब आगे आगे और देखिए, आगे और समझिए, चलो आगे समझिए। और एतेक तो समझ में आबि गेलै। आगे देखियो, वृत्ति, वृत्ति मतलब की होइ छै? वृत्ति मतलब की होइ छै? काम। काम की करती भैया? पढ़ लिख के की करते? कुछ तो करते, कमेते ना। कमाई के लेल की करै छलखिन? जीविकोपार्जन के लेल की करै छलखिन? तो दरभंगा में एकटा स्कूल छलै, दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल। बताओ, दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में वो अध्यापन, अध्यापन मतलब हमरे जहां पढ़ावे छलखिन। बुझलिए? पढ़ावे छलखिन, यानी दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में कथी छलखिन? टीचर छलखिन। टीचर, बुझलिए? टीचर समझ लिए? हाँ। 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार, ध्यान सुनबे, अब 1916, ध्यान सुनबे, बहुत डेट याद रख पड़त। अब 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नाम के एकटा संस्था खुले छै। कतऽ? दरभंगे में, लहरियासराय में। कतऽ? लहरियासराय। दरभंगा में जगह छै लहरियासराय, जानै छै ना? ओई जगह। तो 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक एकटा संस्था खोलके और ओते विद्यापति प्रेस, प्रेस प्रिंटिंग प्रेस जानै छै ना? तो विद्यापति प्रेस सेहो खोलै छथिन, याद रखियो। तो विद्यापति प्रेस के खोलखिन? रामलोचन शरण। दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक स्कूल में के पढ़ावे छलखिन? रामलोचन शरण। दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोलखिन? रामलोचन शरण। कहिया खोलखिन? 1916 में। कहिया? 1916 में। बात बुझलिए? बात बुझलिए? अब देखियो पटना में, देखियो पटना में हिमालय प्रेस, पटना में कौन प्रेस खोलखिन? एहे, पटना में 100 पुस्तक भंडार खोले छथिन। ओई के बाद एकटा शाखा, दरभंगा पुस्तक भंडार के एकटा शाखा कतऽ खोले छथिन? पटना में। और ओतौ एकटा प्रेस खोले छथिन। कौन सा प्रेस? हिमालय प्रेस। याद रखबे। देखियो, पढ़ल लिखल आदमी बहुत सारा काम करे छै, माइंड बड़ा डेवलप होइ छै। बात बुझलिए? तो ध्यान सुनियो, वृत्ति के अगर बात कर रहल छी तो दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में वो अध्यापन केला, यानी पढ़ेला। ओई के बाद 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोले छथिन। ओते विद्यापति प्रेस सेहो खोले छथिन। ठीक है? ओई के बाद एकटा शाखा दरभंगा पुस्तक भंडार के जे शाखा छले, एगो पुस्तक भंडार के, वो पटना में खोले छथिन। और ओतो एकटा प्रेस खोल दै छथिन। कौन सा? हिमालय प्रेस। कौन सा प्रेस? हिमालय प्रेस। बुझ गेलिए? अब देखियो पत्रिका, पत्रिका के मतलब होय छै मैगजीन। पत्रिका के मतलब की होय छै? मैगजीन निकल, महीने महीने मैगजीन सब निकले छै, पत्रिका। तो इहो पत्रिका लिखे छथिन। जेना मैथिली में मिथिला, याद रखबे, मैथिली में मिथिला। तो एग्जाम में पूछत मिथिला के प्रकाशन के केने अछि? मिथिला के लेखक के छथि? रामलोचन शरण। बालक, हिंदी में कौन? बालक पत्रिका के प्रकाशन करे छथिन के? रामलोचन शरण। यह सब याद रखा पड़त, ऑब्जेक्टिव में सबटा यह में से आयत।
इस बाहर से नहीं होवे छे। जे बच्चा एकरा अच्छा से कर लेते ना ओरा दिक्कत नहीं होते। हो प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में छपाई होई छे। प्रिंटिंग प्रेस में की होय छे, छपाई होय छे। किताब छपाई छे, अखबार छपाई छे, अहाँ जे शादी विवाह के कार्ड छपै ला जाय छे से छपाई छे, ढेर सारा चीज। आपका नाम की है? हमर नाम की छे हो? हमर नाम, क्या नाम है मेरा? हाँ याद आया, मेरा नाम है रामकरण। ठीक है। चलिए बड़े आगे, बड़े आगे हम लोग, बड़े आगे। तो बताइए, तो मैथिली में मिथिला नामक पत्रिका के प्रकाशन के केला रामलोचन शरण, और हिंदी में बालक नामक पोथी के पत्रिका के प्रकाशन के केला रामलोचन शरण। बताओ एतेक में कोई दिक्कत छे ककरो? एते में ककरो दिक्कत छे तो बाजू, जल्दी बाजू, ओकरा हम दू मुक्का मारबे सीधे नेच के नीचा गिरते। जकरा दिक्कत छे से जल्दी बाज दिया। दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलो अब दिक्कत नहीं छे तो आगे देखियो। व्याकरण चंद्रोदय ई पोथी छे, बाल उपयोगी, छोट छोट धिया पुता के लेल बहुत उपयोगी छले। बच्चा सब के लेल जे नहीं बाल पोथी खोज बुझे छे, बाल पोथी तो वह कहे छे व्याकरण चंद्रोदय बालपयोगी के रचना नामक पोथी के रचनाकार छथिन के रामलोचन शरण। के छथिन? रामलोचन शरण। तो एग्जाम में पूछत व्याकरण चंद्रोदय के लेखक के छथि? जल्दी बताओ। अहाँ के एग्जाम में पूछल जात व्याकरण चंद्रोदय के लेखक के अछि त की कहबे? की कहबे जल्दी बताओ, की कहबे? की कहबे बताओ ना? रामलोचन शरण के छथि? रामलोचन शरण। और लगभग देखियो 100 मतलब कितने 100 पोथी के ही प्रकाशित लिखलखिन। तो लगभग 100 पोथी के लिखने छथिन रामलोचन शरण। और तय के बाद बताओ एतेक निक निक काम केलखिन, लोग ओकरा कोनो नाम देते न, कोनो उपाधि देते ना, तो इनका कथी के उपाधि भेटले? इनका उपाधि भेटले राय साहबक उपाधि। तो रामलोचन शरण के कथी के उपाधि भेटल छे? रामलोचन शरण के कथी के उपाधि भेटल छे जल्दी बताओ। रामलोचन शरण के कथी के उपाधि भेटल छे? राय साहब के। बताओ। तो ई जतेक जानकारी देलौ, इस सबटा जानकारी ककरा बारे में छे बताओ? बताओ जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताओ। जितना सारा जानकारी दी हम आपको, ये सारी जानकारी किसके बारे में है? रामलोचन शरण के बारे में, यानी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के जो लेखक हैं उनके बारे में। तो अभी तक हमने क्या सब जाना? अभी तक हमने क्या सब जाना बताइए? हमने ये जाना मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जो एक निबंध है। क्या है ये? निबंध। कौन सा विधा है बताओ? यह एक निबंध है। हमने यह जाना। इनके लेखक रामलोचन शरण जी हैं, जो मैथिली के प्रेमी कहे जाते हैं। विधा निबंध आपने देखा। निबंध लिया कहां से गया? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक कौन है? हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। निबंध में किसके बारे में बताया गया है? मिथिला के सीमा के बारे में बताया गया है। मिथिला के गौरव पुरुष कौन थे? रामलोचन शरण। जन्म कब हुआ? 1891 में। मृत्यु कब हुआ? 14 मई 1971 में। निवासी कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर जिला के राघौर गांव के। हिनक पूर्वज का नाम हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में। जगदीशपुर में कहा? शाहाबाद में रहते थे, लेकिन 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो वहां से भाग करके कहा गए? मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव में चले, यानी भाग करके मैंने यहाँ वहां उसके बाद यहाँ चले, इन्हीं के भाग करके चलाए। ठीक है, चलिए आगे आइए। वृत्ति दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापन करते हैं, यानी पढ़ाते हैं। और 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नाम का संस्था और विद्यापति प्रेस भी खोलते हैं। साथ ही साथ पटना में हिमालय प्रेस भी खोलते हैं। पत्रिका प्रकाशन की बात करें तो मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक का प्रकाशन करते हैं। व्याकरण चंद्रोदय बालपयोगी नामक पोथी का रचना करते हैं, और लगभग 100 पोथी का ये रचना करते हैं। तब जाकर के इनको एक उपाधि मिलता है। उपाधि कौन सा मिलता है? राय साहब का उपाधि मिलता है। तो यह आज हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं मिथिला सांस्कृतिक सीमा के लेखक रामलोचन शरण के बारे में। बताओ, ऑल क्लियर है? अब बताओ, कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछे जवाब दे दोगे?
जवाब दे दोगे? जवाब दे दोगे? हाँ भैया। तो उम्मीद करते हैं अभी का क्लास में मजा आया होगा। आया कि नहीं आया बताओ? मैथिली पढ़ने में मजा आया? बताओ जल्दी से, मजा आया? अगर मजा आया जल्दी से एकदम प्यारा सा दिल बना करके भेजो। और जो बच्चा अभी तक क्लास को लाइक नहीं हो लाइक कर दो, नहीं तो दुम का मारेंगे सीधे नाच करके नीचे गिरेगा, लाइक नहीं करेगा तो। जबरदस्ती। लाइक बटन पर क्लिक कौन करेगा रे गुंडा सब? उसको भी करो। चलो जबरदस्ती लाइक करो। भाई जी क्या है? नहीं पता क्या है, बताओ। क्यों नहीं करेगा? तुम मुक्का मारे सीधे नाच के नीचे गिरेगा, लाइक नहीं करेगा? कर दिया? चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर। और कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। किसी तरह की परेशानी है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी हम आपके साथ हैं 1-2 मिनट, फिर हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो मेरे भाई, राजनगर में जो है, हम एक बार गए थे। सच्ची बता बता रहे हैं। एक बार हम गए थे खाने के लिए। लेकिन जो वीडियो में दावा करता है ना कहीं हमको उसमें त्रुटि लगा। उसमें अभी सुधार करने की आवश्यकता है। थोड़ा उनको और सुधार करना चाहिए। उनको अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, और उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें। वैसे सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, तब और बढ़िया हो जाएगा वो। ठीक है। अरे एकदम कल भी क्लास होगा। कल अभी तो जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक ये क्लास चलेगा। और कल हम ये आज हम आपको लेखक के बारे में बताएं। कल 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 किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद एक दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये चैप्टर खत्म होगा, और ये चैप्टर खत्म होगा तब हम चलेंगे मैथ की दुनिया में। किसकी दुनिया में चलेंगे? मैथ की दुनिया में चलेंगे। और मैथ को भी ऐसे ही तोड़ेंगे फोड़ेंगे जैसे हम लोग मैथली और साइंस को तोड़ फोड़ रहे हैं। ठीक है। अब बोलिए क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए प्रॉब्लम क्या है। और हाँ एक चीज याद रखना, जितना आज पढ़ा है ना ये सब चीजें कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। नहीं यार नोट किया तो समझ लो क्या हाल होगा बबुआ। सब कुछ पढ़ाएंगे मेरे भाई। आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले बताओ? मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, मैथिली पढ़ाएंगे। काहे का चिंता करने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम है ना, तो क्या गम है। आप शुरू से अंत तक जुड़ करके पढ़ो ना। ना हीरो बना दिए तो कहना, इतना नॉलेज देंगे ना। गतर गतर में ब्लड कम रहेगा और नॉलेज भरा पड़ेगा। ठीक है। शरीर में ब्लड कम और ज्ञान ज्यादा भर देंगे, तो चिंता काहे करता रे। हम है ना रे, बस पढ़ते रहो। ये नाम कह दिल राय साहब से नहीं, उपाधि दे दिया, ऊपर मिलता कुछ नहीं है। लोग प्रेम से कहते ओ राय साहब, राय साहब जी ये हो गया उपाधि। लोग उनको राय साहब के नाम से बुलाने लगे। ठीक है। यही हो गया उपाधि। जैसे जैसे महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि मिला, नहीं लोग प्रेम से उनको नहीं महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। समझ गए? उसी तरह से रामलोचन शरण को राय साहब की उपाधि मिली। लोग प्रेम से, बड़े प्रेम से, सत्कार से राय साहब छियो कत छी आऊ ना। तो जिनमें नहीं आता है, जिनमें नहीं आता है
जिनमें अगर पीडीएफ नहीं आता तो आप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे। अभी हम कमेंट बॉक्स में लिंक डालेंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे। जो बच्चा अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाना, फिर हम ये पीडीएफ डालेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ एकदम यूट्यूब पर पूरा करवाएंगे, आप चिंता न करें, यूट्यूब पर A to Z क्लास करवाएंगे आपको, इसलिए आप निफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप उसको शेयर करिए, आप 10 गो को शेयर करिए, उसको भी कहिए 10 गो को शेयर करेगा, उसको भी कहिए 200 गो को शेयर करेगा, और इसी तरह हमारा परिवार बड़ा होते चला जाएगा आप सबके प्यार और सपोर्ट से, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे भाई, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, ठीक है, बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।